सियासत है, परिंदा है शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। आपका जो ये जज्बा है, इस जज्बे को 2 तारीख तक बरकरार रखिए और एक संदेशा दीजिए कि उमरखेड़ में जो भाजपा का कैंडिडेट है, आप उसके बारे में जितना जानते हैं उससे ज्यादा मैं जानता हूं। इस बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि लड़ाई सीधी सीधी है। एक तरफ भाजपा खड़ी है और एक तरफ जनशक्ति पैनल है, और इस एकजुटता के लिए आप सबसे गुजारिश है कि 2 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए। छोड़िए पुरानी बातें, छोड़िए शिकायतें, छोड़िए मलाल। कभी कभी कुछ लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाती है। उमरखेड़ वालों, जो बात कह रहा हूं वो जहन नशीन कर लेना। ये दानिश्वर लोगों का शहर है, ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है, अदबी लोगों का शहर है। जब भी उमरखेड़ का जिक्र होता है तो मुझे यहां के अदब नवाज लोग याद आते हैं। मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के जनशक्ति पैनल के जो भी कैंडिडेट हैं, नगर अध्यक्ष से लेकर के नगर सेवक तक के, उनके लिए आपको घरों से निकलना है। और एक वादा आपसे करता हूं उमरखेड़ वालों, मैं सिर्फ लच्छेदार भाषण देने नहीं आया हूं, सिर्फ शायरी सुनाने नहीं आया हूं, अब तो आपका खासदार भी हूं। तो आप तेजस्विनी जी को और नगर सेवक जितने हैं उनको जिता करके भेजिए। इनके पास आपकी परिषद के लिए फंड तो रहेगा ही, मेरे पास भी आपके लिए खासदार की निधि है, खासदार का फंड है। और यहां जो मेरे अपने समाज के लोग बैठे हैं, इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर आपके बीच में आऊं और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ बैठ करके एक बार उनसे बात करूं कि उमरखेड़ के लिए तालीमी तौर पर क्या काम किया जा सकता है। उसके लिए मैं खुद आगे बढ़कर के इनिशिएटिव लूंगा। और ये नगर सेवकों की जिम्मेदारी रहेगी कि आप सारे लोग आइडेंटिफाई कर लें कि आप मुझसे एक कोई काम क्या लेना चाहते हैं। लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, किसी स्कूल में कोई मदद लेना चाहते हैं, मैं अपनी निधि लेकर के, अपना फंड लेकर के आपके लिए खड़ा मिलूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। अब मुझे लगा कि मैं उमरखेड़ में खड़ा हूं, अभी तक तो आप बड़े संजीदा होकर के बैठे हुए थे। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। डराने की साजिशें हैं, धमकाने की साजिशें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। कि नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और मेरा यकीन, मेरा भरोसा बोल रहा है इन मिसरों में कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। चौथी लाइन पर तैयार रहिएगा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा।
हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। उमरखेड़ वालों, यहां हमारे स्टेट चेयरपर्सन वजाहत मिर्जा साहब बैठे हैं, अहमद खान जी बैठे हैं, आपके शहर के तमाम जिम्मेदारान यहां बैठे हैं, आपकी नगर अध्यक्ष की जो कैंडिडेट हैं तेजस्विनी जी वो यहां पे बैठी हैं, बाकी कॉरपोरेशन में जो नगर सेवक चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे लोग खड़े हैं। आज चूंकि बसमत भी पहुंचना है, वक्त की पाबंदियां भी हैं, लेकिन आपसे बस इतना ही कहूंगा, आप कहूंगा साथियों, हाँ मैं सुना दूं। चाय वाला कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब तो पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तो उनके सामने कहता हूं कि आपको याद है आपका नारा, भाइयों बहनों देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। याद है ना वो नारा? अब तो मैं उनके सामने पूछता हूं, ये है तुम्हारी चौकीदारी, ये है तुम्हारा नारा? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ये नारा लगा करके सत्ता में आए, सरकार में आए, और उसके बाद कफन तक पर जीएसटी लगा दी। तब मैं शेर पढ़ता हूं साहब कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हमारी कैंडिडेट कहां है? आइए आगे आइए। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं उमरखेड़ के साथियों, इस मुल्क को गंगा जमुनी तहजीब ही आगे ले जा सकती है, नफरत कभी भी आगे नहीं ले जा सकती। चाहे इस तरफ नफरत की बात करने वाले हो, उस तरफ नफरत की बात करने वाले हो, देश मोहब्बत से चलेगा। ये महाराष्ट्र की मिट्टी है, ये उमरखेड़ है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ बैठ करके भाईचारे से रहते हैं। इसी भाईचारे के नाम मैं अपनी बहन के लिए आपसे अपील करने आया हूं, अपने जो नगर सेवक साथी हैं उनके लिए आपसे अपील करने आया हूं कि एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए। आपको सबके चुनाव निशान भी पता है, मालूम है मुझे। बस चारों तरफ मैं आ रहा हूं तो जगह जगह बैनर दिख रहे हैं, बस ही बस है। अब बस उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए उमरखेड़ वालों, और मैं आपसे वादा करता हूं कि रिजल्ट आ जाने दीजिए।